हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सुंची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी त्रिपल पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो एग्जैक्ट 100% सिलेबस वाली क्लास कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसके अंतर्गत हम लोग जो आपका सिलेबस 12 सामान्य जागरूकता पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम लोग बात करेंगे भारत और श्रीलंका संबंध के बारे में। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आपके पेपर में बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स, पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको जो पहला पॉइंट दिया गया वह दिया गया है, लगभग 3 दशकों तक श्रीलंकाई सेनाओं और लिट्टे के बीच लंबे काल तक चले सशस्त्र संघर्षों का अंत मई 2009 में हुआ। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस पॉइंट को कतई भी नहीं भूलिएगा, इसे याद रखते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स, आगे आप लोगों को दिया गया है, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे विकास, इम्पोर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा किए जा रहे विकास ऋण का श्रीलंका एक प्रमुख प्राप्तकर्ता देश है। तो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आगे है, वर्ष 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका की राजकीय यात्रा संपन्न की। वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, वर्ष 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका की राजकीय यात्रा संपन्न की। वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आगे है, सुनामी से क्षतिग्रस्त हुए कोलंबो मतारा रेल ली कला, जो पहले से ही पूर्णतः संचालन में आ चुका है, उसके उच्चीकरण और मरम्मत के लिए 167.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक क्रेडिट लाइन प्रदान की गई है। फ्रेंड्स, आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आगे आप लोगों को दिया गया है, भारत पलाली विमानपत्तन का नवीनीकरण, आपको दिया गया है कंकेश नथुराई बंदरगाह जाफना में सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण, दोनों देशों के बीच द्विगिड्स की अंतर संबंधता, डिकोया में 150 बिस्तरों वाला एक चिकित्सालय और शामपुर में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम NTPC तथा सीलोन विद्युत परिषद CIB के लिए एक संयुक्त उद्यम के रूप में कोयले की ऊर्जा से चलने वाले एक संयंत्र की स्थापना की प्रगति पर है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगला है, श्रीलंका सार्क देशों में भारत के विशालतम व्यापारिक भागीदार में से एक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स, अगला है, भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के मार्च 2020 में प्रभावी हो जाने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विशेष रूप से तीव्रता से बढ़ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स इसको। फ्रेंड्स, आगे आप लोगों को दिया गया है, भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी वाला देश है। वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी वाला देश भी है। आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। वर्ष 2016 के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 4.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। आपको आगे दिया गया, द्विपक्षीय संबंधों का सांस्कृतिक सहयोग एक महत्वपूर्ण आयाम है और सांस्कृतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भारत और श्रीलंका सरकार के बीच 29 नवंबर 1977 को नई दिल्ली में किए गए थे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है, इसके आधार पर समय समय पर सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम CIP पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर एवं क्रियान्वयन किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च
2015 में श्रीलंका की यात्रा संपन्न की। इस दौरान मोदी जाफना की यात्रा करने के वाले पहले प्रधानमंत्री बने तथा वहां के बेघर तमिलों को 27,000 घर सौंपे। तो फ्रेंड्स आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है 11 से 12 मई 2017 के मध्य भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलंबो में आयोजित 14वें अंतर्राष्ट्रीय वेसाक दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए श्रीलंका की यात्रा पर रहे। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको भी याद रखते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, उल्लेखनीय है कि जिस दिन भारत में बुद्ध पूर्णिमा, वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, जिस दिन भारत में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसी दिन वैसाख दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स इसको। फ्रेंड्स आगे है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय वैसाख दिवस को आधिकारिक मान्यता प्रदान की थी। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको भी याद रखते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है, यह पहला अवसर था जब अंतर्राष्ट्रीय वैसाख दिवस का आयोजन श्रीलंका, वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, श्रीलंका में किया गया। फ्रेंड्स आगे इस दिवस का केंद्रीय विषय सामाजिक न्याय एवं सतत, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, सामाजिक न्याय एवं सतत विश्व शांति हेतु बुद्ध शिक्षाएं से है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगला पॉइंट है, तत्कालीन श्रीलंकाई राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के निमंत्रण पर श्रीलंका की यात्रा पर गए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्च 2015 के पश्चात यह दूसरी श्रीलंका यात्रा थी। तो फ्रेंड्स आप लोग इस पॉइंट को याद रखते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है, ज्ञातव्य है कि श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे, वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, तो इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। रनिल विक्रमसिंघे ने 25 से 29 अप्रैल 2017 के मध्य भारत की यात्रा संपन्न की। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है, 25 से 29 अप्रैल 2017 के मध्य श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने भारत की यात्रा की। तो फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे है, 11-12 मई 2017 के मध्य भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वैसाख दिवस के महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए श्रीलंका की यात्रा की। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको भी याद रखते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है, 3 अक्टूबर 2017 को श्रीलंका के संसद की स्थापना के 70वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेने के लिए तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने 2 से 7 अक्टूबर 2017 के लिए श्रीलंका की यात्रा की। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको भी याद रखते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, इस यात्रा के दौरान उन्होंने कोलंबो में आयोजित एसोसिएशन ऑफ सार्क स्पीकर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस की 8वें सम्मेलन 4 से 6 अक्टूबर में भी भाग लिया। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के मध्य वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन 26 दिसंबर 2020 को किया गया। तो फ्रेंड्स आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे है, 5 से 7 जनवरी 2021 के मध्य विदेश मंत्री एस जयशंकर, वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, 5 से 7 जनवरी 2021 के मध्य विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस देश का आधिकारिक दौरा किया। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको देखिएगा, किसका, श्रीलंका का। फ्रेंड्स अब हम जो आपसे अगले वीडियो में जब रूबरू होंगे तो हम लोग भारत और म्यांमार संबंध पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले। अगर क्लास अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।